Hello dear students, today is our topic on levels of prevention of disease. Levels of prevention of disease. Today is our topic on levels of prevention of disease. ठीक है ना? 4 levels of prevention of disease हम explain करेंगे. First one is primordial. ठीक है ना? Primordial prevention. Second one is primary prevention. Third one is secondary prevention, and fourth one is tertiary prevention. ठीक है ना? अब हम ये एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन. फर्स्ट वन इज प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन. ठीक है ना? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन मीन्स की प्रिवेंशन बिफोर एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स. ठीक है ना? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन बिफोर एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर ठीक है ना? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन बिफोर एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स. ठीक है ना? यहाँ पे प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में फोकस किस पे होता है? रिस्क फैक्टर्स पे. किस पे? रिस्क फैक्टर्स पे. प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन बिफोर एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स. यहाँ पे प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में मेन फोकस जो होता है वो किस पे होता है? रिस्क फैक्टर्स पे. किस पे? रिस्क फैक्टर्स पे. ठीक है ना? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में हमें रिस्क फैक्टर्स को डेवलप नहीं होने देना है. ठीक है ना? यहाँ पे जो भी रिस्क फैक्टर्स है किसमें? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में. याद रखना, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में हमें प्रिवेंशन बिफोर एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यहाँ पे मेन फोकस होता है हमारा किस पे? रिस्क फैक्टर्स में. ठीक है? रिस्क फैक्टर्स पे. ठीक है ना? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में हमें क्या करना होता है कि हमें रिस्क फैक्टर्स डेवलप नहीं होने देना है. ठीक है ना? यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हमें डेवलप नहीं होने देने हैं. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं रिस्क फैक्टर्स कैसे हमें डेवलप नहीं होने देने हैं और प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में कैसे मेन फोकस होता है किस पे? रिस्क फैक्टर्स पे. फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म से which leads to coronary heart disease. ठीक है ना? स्मोकिंग से, जो स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल जो पीते हैं वो लीड करते हैं किससे? कोरोनरी हार्ट डिजीज. लीड्स टू कोरोनरी हार्ट डिजीज. ठीक है ना? मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल स्मोकिंग करता है, अगर कोई इंडिविजुअल क्या करता है? स्मोकिंग करता है, या कोई इंडिविजुअल अल्कोहलिक है. ठीक है ना? वो क्या लेता है? टेक करता है अल्कोहल. ठीक है ना? तो अल्कोहल जो लीड करेगा क्या? कोरोनरी हार्ट डिजीज. स्मोकिंग और अल्कोहल से क्या होते हैं? विच लीड कोरोनरी हार्ट डिजीज. तो हमें मना करना है. ठीक है ना? स्मोकिंग से और अल्कोहलिक से क्या हो जाता है एक इंडिविजुअल में? कोरोनरी हार्ट डिजीज. ठीक है? क्या रिस्क फैक्टर है इसका? कोरोनरी हार्ट डिजीज. किससे? स्मोकिंग और अल्कोहल से. स्मोकिंग और अल्कोहल से. ठीक है ना? तो हमें क्या करना है यहाँ पे? तो हमें मना करना है इंडिविजुअल को. ठीक है ना? जो इंडिविजुअल स्मोकिंग करता है और अल्कोहल लेता है, जो लीड करता है क्या? कोरोनरी हार्ट डिजीज. तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे? हमें मना करना होता है एक इंडिविजुअल को. किससे? ताकि वो स्मोकिंग ना कर सके और ना ही वो अल्कोहल ले सके. ठीक है ना? और वो ना अल्कोहल ले सके. जब वो स्मोकिंग नहीं लेंगे या स्मोकिंग नहीं करेंगे या अल्कोहल नहीं लेंगे तो उसके अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज नहीं होगी. यहाँ पे रिस्क फैक्टर है. यहाँ पे कहाँ पे फोकस करना है? रिस्क फैक्टर्स पे. ठीक है ना? मीन्स की स्मोकिंग और अल्कोहल पे. ये डिजीज किसकी वजह से होती है? स्मोकिंग और अल्कोहल. जब हम फोकस करेंगे स्मोकिंग ही मना करेंगे उनको या अल्कोहल, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज नहीं होगी. ठीक है ना? और 2 मेन पॉइंट्स आते हैं इसमें प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में और 2 मेन पॉइंट्स आते हैं और 2 मेन पॉइंट्स आते हैं. ठीक है ना?
कौन कौन सा मेन पॉइंट आते हैं और प्रिमोडियल प्रिवेंशन में, ठीक है ना। इसमें प्रिमोडियल प्रिवेंशन इज कंसर्न विद प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और क्रॉनिक डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है ना। एक तो प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि स्मोकिंग और अल्कोहलिक से विच लीड्स टू कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या है, वो है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज यहाँ पे प्रिवेंशन क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्रिवेंशन इज कंसिडर्ड प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। ये था प्रिमोडियल प्रिवेंशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ प्रिमोडियल प्रिवेंशन में हमारा क्या किस पे फोकस है, रिस्क फैक्टर्स पे, ठीक है ना। प्रिवेंशन बिफोर द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, हमें पहले से ही किस पे फोकस करना होता है, रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमें डेवलप नहीं होने देने हैं रिस्क फैक्टर्स। प्रिमोडियल प्रिवेंशन में हमें डेवलप नहीं होने देने हैं क्या, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स वो डेवलप नहीं होने देने किसमें, प्रिमोडियल प्रिवेंशन में, ठीक है ना। और क्या होता है, मेन फोकस होता है इस पे, ठीक है ना। और रिस्क फैक्टर्स को डेवलप नहीं होने देने हैं। फॉर मैंने आपको एग्जांपल दी, स्मोकिंग या मतलब अल्कोहल कंजप्शन जो होते हैं, अल्कोहलिक जो होते हैं, व्हिच लीड्स टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है ना। और कोई इंडिविजुअल जो हमें क्या करना है, हमें उनको मना करना है कि स्मोकिंग से, अल्कोहल से, ठीक है ना, ताकि जो भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होगी वो नहीं होगी फिर। और इसमें दो मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या आते हैं इसमें। प्रिमोडियल प्रिवेंशन इज कंसर्न विद प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मैंने आपको अभी पढ़ा एग्जांपल में, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है ना। लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज ये क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है ना। एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट वन इज, ये था फर्स्ट वन प्रिमोडियल प्रिवेंशन। अब सेकंड वन हमें आपको पढ़ाऊंगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। अब है सेकंड वन प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन इज ट्रू प्रिवेंशन, ठीक है ना। प्राइमरी prevention is true prevention. Primary prevention is true prevention, ठीक है ना। Primary prevention can be defined as action taken prior to the onset of disease, ठीक है ना। action taken prior to the onset of disease, ठीक है ना। which removes the possibility that a disease will ever occur, ठीक है ना। इसमें क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन और प्रिमोडियल प्रिवेंशन। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन और प्रिमोडियल प्रिवेंशन में, ठीक है ना। जो प्रिवेंशन और प्रिमोडियल प्रिवेंशन में क्या होता है कि मेन डिफरेंस है रिस्क फैक्टर्स। क्या मेन डिफरेंस है इन दोनों में, प्राइमरी प्रिवेंशन और प्रिमोडियल प्रिवेंशन में मेन डिफरेंस है रिस्क फैक्टर। क्या है, रिस्क फैक्टर मेन डिफरेंस है। कैसे रिस्क फैक्टर मेन डिफरेंस है, अगर रिस्क फैक्टर डेवलप हुआ तो प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि इसमें डेवलप होता है क्या, रिस्क फैक्टर्स। क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स डेवलप होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। और प्रिमोडियल प्रिवेंशन मैंने आपको अभी बताया, प्रिमोडियल प्रिवेंशन में हमें रिस्क फैक्टर्स को डेवलप नहीं होने देना है, ठीक है ना। मींस कि प्रिमोडियल प्रिवेंशन में डेवलप रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन में डेवलप होते हैं क्या, रिस्क फैक्टर्स, ठीक है ना। अगर रिस्क फैक्टर्स डेवलप हुए तो प्राइमरी प्रिवेंशन, और अगर हुआ तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है ना। अगर हुए तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन। यहाँ पे हमें प्रिवेंशन करते हैं विद डिजीज का, ठीक है ना, विद डिजीज का, ठीक है, ठीक है ना। डिफरेंस यही है कि रिस्क फैक्टर्स डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर रिस्क फैक्टर्स डेवलप हुए तो प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर डेवलप है यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स, दैट मीन्स कि प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। अगर डेवलप नहीं है रिस्क फैक्टर्स, अगर डेवलप नहीं है रिस्क फैक्टर्स, तो फिर क्या है, ये प्रिमोडियल प्रिवेंशन। तो फिर क्या है, प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है ना। अगर डेवलप है तो प्राइमरी प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर, अगर डेवलप नहीं है तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन। लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिवेंट करते हैं डिजीज। यहाँ पे प्रिवेंट हम रिस्क फैक्टर्स नहीं करते, किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट डिजीज। क्या करते हैं, प्रिवेंट डिजीज, ठीक है ना।
तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि अगर इसमें डेवलप हुए क्या रिस्क फैक्टर्स तो प्राइमरी प्रिवेंशन, और यहाँ पे हम प्रिवेंट करते हैं डिजीज। यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट नहीं, यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं डिजीज को, किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है ना। WHO ने हमें यहाँ पे दो इंटरवेंशंस बताए हैं, फर्स्ट वन इज हेल्थ प्रमोशन एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फर्स्ट वन इज हेल्थ प्रमोशन, ठीक है ना। फर्स्ट वन हम एक्सप्लेन करेंगे हेल्थ प्रमोशन को, ठीक है ना। हेल्थ प्रमोशन, यहां पे हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करते हैं कि हेल्थ प्रमोशन मीन्स कि आपको ये यहां से ही पता चलेगा हेल्थ प्रमोट को क्या करना है, प्रमोट हेल्थ को, ठीक है ना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन प्रमोट करते हैं हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, ठीक है ना। एंड वी कैन प्रिवेंट नंबर ऑफ डिजीजेस, एंड वी कैन प्रिवेंट, मैंने आपको अभी बताया, एंड वी कैन प्रिवेंट नंबर ऑफ डिजीजेस, किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में। जो WHO ने हमें दो इंटरवेंशन दिए, हेल्थ प्रमोशन में क्या बताया मैंने, प्रमोट करते हैं हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, एंड वी कैन प्रिवेंट नंबर ऑफ डिजीजेस। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट नंबर ऑफ डिजीजेस। कौन कौन सी डिजीज, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, एंड न्यूट्रिशनल डिजीजेस, ठीक है ना। कैसे हम अचीव करते हैं ठीक है ना, कैसे हम ये अचीव करते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना। हम एजुकेट करते हैं इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटी में, हम इनको एजुकेट करते हैं या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, ताकि वो प्रमोट कर सकेंगे अपना हेल्थ, ठीक है ना। या जैसे कि पर्सनल हाइजीन, ठीक है, या लाइफस्टाइल, बिहेवियरल चेंजेस, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, ताकि प्रमोट करेंगे हेल्थ, या एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। ये था हेल्थ प्रमोशन। क्या था ये, हेल्थ प्रमोशन मीन्स कि प्रमोट करते हैं हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, एंड वी कैन प्रिवेंट नंबर ऑफ डिजीजेस, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूट्रिशनल डिजीजेस, ठीक है ना। कैसे हम ये अचीव करते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। अब ये था पहला हेल्थ प्रमोशन। जैसे WHO ने हमें दो इंटरवेंशंस बताए हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। पहला था ये हेल्थ प्रमोशन, अब दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब है नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव केयर। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल्स एट स्पेसिफिक, प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल्स एट स्पेशल रिस्क, ठीक है ना। ये याद रखना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल्स एट स्पेशल रिस्क। मेन फोकस यहाँ पे याद रखना, स्पेशल रिस्क, ठीक है ना। यूज ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन ए सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, स्पेशल रिस्क मीन्स यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा यहाँ पे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आपको पता है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है इससे, ठीक है ना। तो यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मींस कि फॉर एग्जांपल विटामिन ए सप्लीमेंट्स टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस,
प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। ये थी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यहाँ पे विटामिन ए सप्लीमेंट्स, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। या यूज ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, या यूज ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। यूज ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन में फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑफ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। यूज ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है ना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किससे? यूज ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ताकि कंट्रोल करेंगे हम नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। ये था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एंड इससे पहले कौन सा था? हेल्थ प्रमोशन, ठीक है ना। ये थे दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में और दो डिस्कस करेंगे। ये था, पहला था प्रिमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड था प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में मैंने आपको फिर दो इंटरवेंशन, WHO ने जो हमें दिए दो इंटरवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और दो, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। थैंक यू।